क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पेयर ऑफ द गैसियस स्पीसीज डिफ्यूज थ्रू अ स्मॉल जेट विद द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बताओ इसके लिए अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक करना होगा तो हमें क्या चीज को चेक करेंगे? अगर हमें देखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होना चाहिए तो क्या चीज को चेक करेंगे हम लोग? हाँ अनुजा, वेरी गुड। अदिति राइट आंसर है। अगर कभी भी रेट ऑफ डिफ्यूजन आता है हमारे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? हम करते हैं मोलर मास को। वेरी गुड। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो N और O होता है, एक्चुअल में N और O में क्या होता है? N डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं, तो 2, 4 एंड 5। ऐसे ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2, 4 एंड 6। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल। तो इसकी वजह से क्या होता है? दो नाइट्रोजन आपस में कंबाइंड होता है, एक का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करते हैं? बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ये बन जाते हैं N2O2। ठीक है, ये डबल हो जाता है हर हमेशा, ये ध्यान रखना। तो ये इसको कहते हैं हम डाइमर बन जाना, डाइमर। अब बताओ N2O2 लेंगे हम, यहाँ पे NO की जगह पे लेंगे हम N2O2। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 NO की जगह पे आप लोगे N2O2। तो इस चारों में से किसका मोलर मास सेम होगा? तो पहला देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, तो ये हो गया 28। सेकेंड है इसमें N2O2 का मतलब 2 N के और 2 O के, तो यानी 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 16, सॉरी NO है नहीं, NO का NO ही रहने दो इसे, सॉरी NO ही रहने दो इसको, NO। तो NO का कितना हो जाएगा? NO भी ले सकते हैं, N2O2 भी लिख सकते हैं, फिलहाल इसे NO ही लिखा गया है। तो ये 14 प्लस 16 यानी 30। कई बार ये डाइमराइज हो जाता है, लेकिन इसकी सिचुएशन अलग होती है डाइमर होने की। ठीक है, तो NO का 30। इसके बाद थर्ड आता है C2H6। तो C का हो गया 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो 12 2 जा 24 प्लस 6 यानी 30। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ पॉइंट है NH3। तो NH3 का होगा यहां से NH3 यानी कि 14 प्लस 3 यानी 70। ठीक है, तो ये 30 और NO का ले लेंगे हम लोग। कई बार डाइमराइज होता है लेकिन इसकी कंडीशन अलग होती है। ठीक है, ये NO2 होता है जनरली, जो गैस होता है NO2, ये भी क्या होता है? डाइमर बन जाता है और ये बन जाता है N2O4 में। तो इसकी थोड़ी सी कहानी अलग है, यहाँ पे से हम इंक्लूड नहीं करते। तो जिसका मोलर मास सेम होगा तो NO का 30 हो गया और C2H6 का भी 30 हो गया। तो NO और C2H6 से क्या है? जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ वाला आंसर, NO और C2H6। क्लियर हो गया ये वाला? फर्स्ट पॉइंट में मोलर मास चेक करना है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस X। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X इज, कह रहा है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन है, जो मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डबल है X गैस से। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, 1 सेकेंड इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, मीथेन होता है CH4, इज ट्वाइस, तो हमने कह दिया 2x। ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X गैस, तो X गैस का मतलब X है, सपोज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X गैस इज X और मीथेन का हो गया 2x। तो कह रहा है कि इसका बताओ मोलर मास कितना होगा?
एक्स गैस का मोलर मास कितना होगा, ये एक्स गैस है। तो कैसे करेंगे हम लोग, रेट ऑफ CH4 अपॉन रेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। मिथेन का मतलब CH4। अब ये देखो रेट ऑफ CH4 है जो आपका वो 2x है, ट्वाइस का मतलब डबल है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ CH4 कितना होता है 16। अब देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। कभी भी अंडर रूट को हटाना होगा तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो अंडर रूट हट जाएगा ये स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे आएगा आपका मोलर मास ऑफ एक्स, ठीक है, मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक है। मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 2 जा 4। इसको यहां से इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा mx इज इक्वल टू 64। समझ में आया कि नहीं आया? इसका रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। पर ये क्वेश्चन आंसर मेन है, फिर आपको क्वेश्चन आपके जो डाउट्स है उससे पूछना है मुझे इसके बाद, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, ओके। अभी इसके आगे और क्वेश्चन देता हूं आपको, रेजोनेंस के हैं। ये बुक का नाम, हाँ मैं आपको बुक आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन, एक ही बात होती है एमंग द गैसेस। जो गैस होते हैं उसमें रेट ऑफ इफ्यूजन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है हमने, और यहाँ पे है H2O2 NH3 एंड CO2, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाँ दवानी गांधी सही है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन एक ही बात है, हाँ रुजुल सही आंसर है, ठीक है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन, अच्छा अंश गांधी, ओके। तो देखो इसमें 4 गैसेस हो गए, कभी भी ध्यान रखना रेट ऑफ इफ्यूजन का हो या डिफ्यूजन का हो एक ही बात है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, ठीक है। मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन कम हो जाएगा। अब हमारे पास 4 गैस दी है इसने, एक है हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, तीसरा है NH3 और चौथा है CO2। तो हमें सबका मोलर मास निकालना। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा, 2 × 1 मीन्स 2। ऑक्सीजन का मोलर मास मीन्स 16 × 2 मतलब 32। NH3 का मोलर मास कितना होगा, 14 + 3 यानी 17। और CO2 का मोलर मास कितना होगा, 14 + 2 × 16 यानी 44। तो जिसका मोलर मास सबसे कम यानी हाइड्रोजन, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा। उसके बाद है 17 NH3, तो फिर NH3, उसके बाद है O2 ऑक्सीजन, और सबसे जो स्लो स्पीड होगी वो होगी CO2। तो मोलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना इससे, देखो तो जितना मोलर मास ज्यादा होगा रेट ऑफ इफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसके बाद फिर एक हायर लेवल का देता हूं, सारे IIT के और क्वेश्चंस भी होंगे तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 4 रबर ट्यूब्स आर, अच्छा इससे पहले ये है, गैस A हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 4 डिफ्यूजेस थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, एज फास्ट एज द गैस B एट अ गिवन टेम्परेचर। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज, तो इसका मतलब जो A का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 4 है, और A है जो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 3 टाइम्स है B के। तो ये इंफॉर्मेशन है और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B।
तो कैसे होगा देखो, इसमें हमने करना क्या है कि जो गैस ए है, ठीक है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर ए मान लो ये 3 टाइम्स है एक्स के, और जो बी गैस है उसका आर बी मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसे मान लो एक्स। तो जो ए है वो 3 टाइम्स ज्यादा है बी के। दूसरी चीज, जो मोलर मास ए का है वो 4 दिया हुआ है और आपको निकालना है मोलर मास ऑफ बी। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला लगेगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। ये अपोजिट में जाएगा, ध्यान रखना है इससे। तो यहाँ पे एम बी आपको निकालना है अपॉन एम ए 4 दिया हुआ है अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3x अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन 4। अब इसको स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो आप, एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू एम बी अपॉन 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू 4 इंटू 9 यानी 36। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? यस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 4 rubber tubes are respectively filled with hydrogen, oxygen, nitrogen and CO2. The tube which will be deflated first is, कौन सा इसमें से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2? बताओ, 1 2 3 4। हाँ अनुजा सही आंसर है, रुजुल सही आंसर है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगा। तो इसमें से, हाँ आदित्य मयकर, तो इसमें हाइड्रोजन है जो उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो इसीलिए सबसे जल्दी डिफ्लेक्ट कौन होगा, डिफ्लेक्टेड हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। इसमें से कौन निकलेगा, जैसे आपने भर दी सबकी सब, आपने सबको चारों के चारों ट्यूब को इन चारों गैस से भर दिया, तो जल्दी से कौन निकलेगी उनमें से, सबसे जल्दी कौन टायर खत्म हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस सबसे जल्दी निकलेगी। उसके बाद कौन निकलेगा, उसके बाद निकलेगा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन गैस, और सबसे लास्ट में कौन निकलेगा, CO2 गैस, क्योंकि CO2 सबसे क्या है, हैवी गैस है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। हाँ हाँ सुचित्र, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ बैलून फिल्ड विथ मीथेन गैस इज pricked with a sharp point and quickly plunged into a tank of hydrogen at the same pressure. After some time the balloon will be, अब क्या होगा देखो, आपने क्या किया, इसे ऐसे समझ लो कि आपने एक बैलून लिया, ठीक है, और बैलून में पहले आपने CH4 गैस को फिल किया, ठीक है, ये CH गैस 4 यहां पे फिल कर दी। टाइम T ले लो, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है, अब आपने उसे हाइड्रोजन वाले टैंक में डाला और उसे हाइड्रोजन गैस को फिल किया, टाइम आपने T रहने दिया, टाइम देखो T ही है। तो बताओ कि ये जो बैलून है ये इसके कंपैरिजन में इनलार्ज होगा यानी बड़ा होगा, या इसके कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, इन दोनों में से एक बता दो। आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया सेम टाइम में, ठीक है, और पहले CH4 गैस इसमें फिल करी, उसके बाद आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया। तो हाइड्रोजन गैस के केस में जो ये बैलून है वो इनलार्ज होगा या कंप्रेस हो जाएगा, स्मॉल होगा या बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर है इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज।
क्योंकि रेट, अभी मैंने कहा ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का। अरे पहले आपने यहां से सपोज करो सी, ये बैलून है, आपने CH4 गैस को इसमें फिल कर दिया, तो CH गैस को आपने फिल किया, इसको सपोज करो 10 सेकेंड में फिल किया, ठीक है, और वॉल्यूम इसका हो गया 10 ml वॉल्यूम हो गया, इस बैलून का वॉल्यूम कितना हो गया, 10 ml हो। अब आपने इसे क्या किया, इसको हटाया और इस बैलून को फिर हाइड्रोजन गैस फिल करी, टाइम तो आपने 10 सेकेंड ही रहने दिया तो ज्यादा गैस कौन फिल होगी, हाइड्रोजन गैस इसमें ज्यादा जाएगी या CH4 ज्यादा जाएगी, तो हाइड्रोजन की स्पीड ज्यादा होती है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है हाइड्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH4, तो ये ज्यादा भरेगी ना, इसमें हाइड्रोजन गैस ज्यादा फिल हो जाएगी इसमें उतने ही टाइम में, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन या जो ये फिल होने की जो टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो इसलिए वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, बैलून इनलार्ज हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ ऑफ हीलियम या 1.4 टाइम्स ऑफ हीलियम या डबल ऑफ हीलियम या 4 टाइम्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम और हाइड्रोजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन का हम कंपैरिजन करेंगे। देखो तो हाइड्रोजन और हीलियम दो चीज ले ली, तो हमने करना क्या है, देखो सबसे पहले हमने कहा कि जो रेट ऑफ हाइड्रोजन होगा अपॉन रेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ हीलियम। देखो इसे अपोजिट करना है, यहाँ हीलियम नीचे है तो यहाँ ऊपर होना चाहिए, ये है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हीलियम का मोलर मास होता है 4 और हाइड्रोजन का होता है 2, तो इसको आप क्रॉस कर दो यहाँ से, 2 2 जा 4, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, रेट H2 अपॉन रेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2 का मतलब 1.414, अब इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.414 इंटू रेट ऑफ हीलियम। हाइड्रोजन मतलब H2E, हाँ हाइड्रोजन कभी भी कोई भी गैस को, अगर मैंने कहा कोई भी गैस, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन या मैंने कहा ऑक्सीजन या मैंने कहा नाइट्रोजन, तो आपने उसे डाई एटॉमिक फॉर्म में लेना है, ऑलवेज डाई एटॉमिक फॉर्म में। कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, नोबल गैस को छोड़ के, नोबल गैस होता है जैसे हीलियम और नियोन, ये एक लेंगे, लेकिन वैसे कोई भी गैस, ऑक्सीजन के लिए O2, हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2, ठीक है, तो कोई भी गैस होगी वो डायटोमिक फॉर्म में होती है, सिर्फ ओजोन को छोड़ के, ओजोन O3 होता है बस। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। जैसे जैसे करोगे एक लेवल है, इसके बाद पे थोड़ा और हायर लेवल चलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो और आपको उसको फिर पूछना है मुझे, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में तो उसे फिर मुझे लिख के भेजना है लास्ट में कि इसे फिर से बता दो, तो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर इसके बेस पे। अब ये कह रहा है देखो, अ फुटबॉल ब्लैडर कंटेन्स इक्यूमोलर, देखो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, इक्यू मतलब सेम, जो नंबर ऑफ मोल है दोनों के सेम है, इक्यूमोलर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल सेम है, इक्यू मतलब सेम, इक्वल, ठीक है। द कंपोजिशन बाय मास ऑफ मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट, अब आपको कह रहा है कि जो मिक्सचर बाय मास ऑफ द मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट, वो किस रेशियो में इफ्यूज होंगे, यानी किस रेशियो में डिफ्यूज होंगे, एक ही बात, जबकि आपने नंबर ऑफ मोल्स क्या रखा है, दोनों का सेम रखा होगा, तो आप ये बताओ कि ये किस रेशियो में जाएगा। हाँ प्रसाद, वेरी गुड कैसे करेंगे इसको, सोचो। तो रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन एक ही चीज है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो इसमें दो गैस दी हुई है, एक है आपका हाइड्रोजन गैस और दूसरी दी है आपको ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का रेशियो बताना है हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है। रेट ऑफ इफ्यूजन मतलब इसका रेशियो, तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है,
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये, ठीक है। रेट ऑफ इफ्यूजन कहोगे या डिफ्यूजन कहोगे, एक ही चीज है। तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का पूछा हुआ, तो हाइड्रोजन को ऊपर लिखना है, ऑक्सीजन को नीचे लिखना है। तो मोलर मास इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 और हाइड्रोजन का होता है, हाँ अनुजा राइट आंसर, इसका है 2। इसको आप क्रॉस करोगे 16/1, अंडर रूट है, अंडर रूट 16 का मतलब 4/1, तो इसका आंसर हो गया 4:1। वेरी गुड अनुजा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है 4:1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। रेट वेपर डेंसिटी दी है देखो मीथेन और ऑक्सीजन की, ठीक है। अब वो फिर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CH4। देखो रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, तो O2 को पहले लिखना है आपने और CH4 को बाद में लिखना। और वेपर डेंसिटी किसकी दी है उसने, मीथेन की 1 दी है और ऑक्सीजन की 2 दी है। हाँ प्रसाद वेरी गुड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 पूछा है आपको, और इसमें इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कह दिया आपको, वेपर डेंसिटी दे दिया। तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये CH4 की वेपर डेंसिटी होगी और ये ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेपर डेंसिटी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वेपर डेंसिटी CH4 की कितनी दी है उसने, CH4 की दी है 1 और ऑक्सीजन की दी है 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1/2 को और शॉर्ट कर दो तो 1/√2, यानी कि 1:1.414। 2:1। देखो इसमें जो मीथेन है, देखो उसने क्वेश्चन में क्या क्या कहा हुआ है कि जो वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन एंड वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन का जो वेपर डेंसिटी दी है, ये दी है 1:2। देखो तो हमने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। देखो ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पे उसने उल्टा दे दिया, देखो वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है 1:2, यानी मीथेन का रेशियो 1 है और ऑक्सीजन का रेशियो 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन में उसने ये चेंज कर दिया थोड़ा सा, उसने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, हाँ यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, हाँ इसीलिए थोड़ा सा चेंज हो गया, बस इस थोड़ा थोड़ा सा करेक्ट चेंज कर देते हैं। तो ये O2 और CH4 का पूछ लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको आपको मीथेन का ध्यान रखना है 1 और ऑक्सीजन का 2 ध्यान रखना। क्लियर है अब? तो क्या हो जाएगा 1:1.414। इज इट क्लियर? तो रेट ऑफ O2 ओके अपॉन रेट ऑफ CH4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ गैस X diffuses 3 times faster than the another gas Y। यानी जो X है, X की जो स्पीड है वो 3 टाइम्स ज्यादा है Y की। इसको यहीं पे लिखते हैं, देखो यहां से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X है वो 3 टाइम्स है, यानी 3x मान लो, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ Y है उसे x मान लो, तो x का 3 टाइम्स है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी बताओ, यानी dx अपॉन dx और dy की डेंसिटी पूछा आपसे। तो आपने करना क्या है, देखो अगर हमने फॉर्मूला लगाया Rx अपॉन Ry इज इक्वल, तो डेंसिटी के टर्म्स में क्या होगा, उल्टा कर देंगे, dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट dy अपॉन dx, ठीक। अब x x कैंसिल आउट कर दो,
अगर हमें क्या करना है, हाँ अंश गांधी सही है। अब हमको स्क्वायर को हटाना है तो क्या करो, इसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो इसका, तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 3 जा 9/1। लेकिन हमें क्या पूछा हुआ है, dx और dy का, तो इसको अपोजिट कर देंगे 1/9। राइट है अंश अदिति, ठीक है। तो ये आंसर हो गया dx रेशियो dy इज इक्वल टू 1/9। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 98 एज कंपेयर टू हाइड्रोजन विल बी, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं अद्वैत, कोई बात नहीं, पूछ लेना मुझसे अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो द रेट ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। और उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 98। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व, इसको देखो यहां दोनों को साथ में रखते हैं। तो रेट ऑफ गैस अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजन, यही निकालना हमने, देखो दोनों का रेशियो यानी कि रेट ऑफ गैस का और रेट ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन से ही कंपेयर करते हैं, हाँ मैक्सिमम है, वो डिपेंड करता है क्या, सिचुएशन पे। अब देखो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, इसके अपोजिट में ध्यान रखना है। हाँ प्रसाद सही आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का रेशियो निकालना हमने, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, और मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 98 दिया हुआ है, तो 2/98 का रेशियो। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे 1 और ये हो जाएगा 49। अब 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और 49 का मतलब 7 × 7, हाँ तो ये आंसर हो जाएगा 1/7, यानी फर्स्ट आंसर 1/7 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है देखो, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में पूछा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन सेम है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में पूछा है द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, और मॉलिक्यूलर वेट इतना दे दिया है, और ऑक्सीजन के कंपैरिजन, तो हम वही करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अपॉन रेट ऑफ, हाँ सूर्यवंशी राइट आंसर। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का आपको पता है 32 होता है, अपॉन मोलर मास ऑफ गैस हो गया 128, तो 32 1 जा 32 4 जा, राइट है। 32 1 जा 32 4 जा इतना हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। अनुजा सही आंसर आपका, तो 1/2 इज द राइट आंसर, या 1/2, इसको हम डिवाइडेड कर लेंगे तो 1/2 इज द राइट आंसर। क्योंकि अंडर रूट में आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में आएगी, ध्यान रखना 1/4 क्या अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट में निकालेंगे तो 4 का क्या आएगा 2 आ जाएगा, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, और 1 का 1 ही रहेगा। क्लियर है 12 क्वेश्चन, इज इट क्लियर। यस नो, यस ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वो कि सिंस द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पता है आपको 12 14 16 होता है, among the following pair of gases the pair which will diffuse at same rate, तो कौन करेगा सेम रेट से, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सेम होगा। तो हम कंपैरिजन निकालेंगे सबका मॉलिक्यूलर वेट। पहला है CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ट्रस नाइट्रस होता है जिसकी वैलेंसी कम होती है, तो ये हो गया 12 16 × 2 यानी 44।
16 2 जा 32 प्लस 12 44। नाइट्रोजन का करेंगे तो 2 इंटू 14 प्लस 16, तो ये भी कितना आ जाएगा 44। तो फर्स्ट आंसर इज राइट, फर्स्ट आंसर सही है क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट सेम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जिसका मोलर मास सेम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी फर्स्ट आंसर इज राइट। तो आगे हम देखेंगे नहीं, जो पहला हो गया उसी को हम छोड़ देते हैं। क्लियर है 13 क्वेश्चन। अब 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, अ बोतल ऑफ ड्राई अमोनिया, ये अभी हमने किया भी था। अ बोतल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड ड्राई बोतल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड connected through a long tube are opened simultaneously at both ends. The white ammonium chloride rings first formed will be। देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक बोतल में क्या रखा हुआ है, एक बोतल में अमोनिया गैस रखी थी और एक बोतल में आपने क्या रखा था, HCl गैस। हाँ, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने इसको एक किसी चीज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर है। अब हमने इसको ओपन किया यहां से, जैसे हमने इसे ओपन किया तो क्या होगा, ओपन करने से क्या होगा कि यहां से गैस निकलेगी, यहां से भी गैस निकलेगी। अब NH3 प्लस HCl आपको पता है क्या बनता है, NH4 अमोनियम क्लोराइड, और इसकी व्हाइट फ्यूम्स होती है, इसकी व्हाइट फ्यूम्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl का ज्यादा होगा या NH3 का ज्यादा होगा। यहां से ये इसने निकलना स्टार्ट किया, यहां से इसने निकलना स्टार्ट किया, NH3 का ज्यादा होगा। हाँ आदित्य सही आंसर है। ठीक है, हाँ मोलर मास पे डिपेंड करता है। NH3 का मोलर मास 17 होगा और इसका होता है 36.5, क्योंकि Cl होता है 35.5, तो 35.5 प्लस 1 यानी 36.5, यानी कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, NH3 की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये यहां से यहां पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो ये यहां तक पहुंच जाएगा और ये यहां तक ही पहुंचेगा, यानी कि हाँ एक अंश। तो यहाँ पे किस साइड व्हाइट फ्यूम्स बनाएगा, जहां पे दोनों गैस मिलेंगी। तो ये कहां पे मिलेंगी, HCl की साइड, मिडिल में नहीं मिलेंगी, HCl की साइड, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है तो ये आराम आराम से आ रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये बहुत तेज मूव करेगा। तो ये किस साइड को फ्यूम्स बनेंगी इसकी, ये बनेंगी HCl की साइड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट लिखा है इसने एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, तो रॉन्ग हो गया। नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल, ये सही है। HCl के जो बोतल है उसके पास, नियर ऑफ द अमोनिया नहीं है, और लास्ट है इसमें थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्यूब नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, HCl के पास, क्योंकि HCl की स्पीड कम है। अच्छा ऐसा वो होगा, देखो सी वाला कौन सा होगा, सी वाला होगा जिसका हमने क्या किया, जैसे हमने बोतल रखी और जो बिल्कुल सी पे मिलेंगे वो कौन से होंगे, ये सी पे मिलेंगे जिसका मोलर वेट मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। जैसे हमने एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ठीक है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, जैसे अभी हमने निकाला था CO2 का और यहाँ पे लिखा था N2O, तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 44, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 44, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, यानी दोनों की स्पीड सेम होगी। तो दोनों कहाँ मिलेंगे, ठीक सेंटर में मिलेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम चल रही है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा वो कहाँ मिलेंगे, सेंटर में मिलेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा हो गया तो आप इधर की साइड मिलोगे, इसका ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये ज्यादा तेज से जाएगा। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे वो ठीक मिडिल में मिलेंगे। क्लियर है अद्वैत, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो वो आपस में मिडिल में मिलेंगे। क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, ऐसे आपको फिर मैं IIT के सारे क्वेश्चन देता हूं जो पूछे हुए क्वेश्चन से हाई लेवल के, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया तो उसे मुझे पूछो, जो हम इसमें फिर दोबारा उसे करेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50 ml ऑफ ए गैस A डिफ्यूज थ्रू अ मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम।
हाँ, अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, उससे फिर हम सॉल्व करेंगे। तो 50 ml ऑफ ए गैस ए डिफ्यूज थ्रू अ मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम as for the diffusion of 40 ml of gas B under identical pressure and temperature. If the molecular weight of A is 64, तो B का आपको molecular weight बताना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को देखो, पहले आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ए का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ए का वॉल्यूम तो देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, आपको पता है जितना वॉल्यूम पास होगा अपॉन टाइम टी। टाइम तो दोनों के लिए सेम है, ये 50 ml हो रहा है। ठीक है, और जो बी गैस है, तो बी का कितना हो जाएगा, 40 ml अपॉन दोनों का टाइम सेम है टी। टाइम देखो सेम टाइम लिखा हुआ है, तो दोनों को टी एज्यूम कर लो। ठीक है, और मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है देखो 64, ए का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 64 और आपको निकालना है बी का मॉलिक्यूलर वेट। अब 1 मिनट से भी कम है, आपको फिर से रिज्वाइन कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो आपको पता है आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एम बी अपॉन एम ए। ठीक, अब आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी अपॉन टी। तो वी अपॉन टी का मतलब 50 अपॉन टी, 50 अपॉन टी अपॉन 40 अपॉन टी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ए का आपको दिया हुआ 64, बी का निकालना। तो बी को एक्स मान लो और ए का, अब आप रिज्वाइन कर लो इसे दोबारा, इसे लिख दो 64, बस इसे क्रॉस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको रिज्वाइन कर लो इसे, ये ऑफ हो जाएगा अभी।